तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। क्या जीत के लिए नवाब मलिक से महायुति का समझौता हो गया है? क्या सीटों को लेकर सहयोगियों के दबाव में आ गई है कांग्रेस? महाराष्ट्र में आज के दिन किसका पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? शुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, क्लाइड क्रास्टो, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार के, गुलाब चंद दुबे शिवसेना शिंदे गुट के भी हमारे साथ हैं, और वरुण सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे। पहले ये बताइए आप, क्योंकि अभी डॉक्टर अजय आलोक जुड़े नहीं हैं, गुलाब चंद दुबे जी, नवाब मलिक की बेटी को टिकट मिल जाता है, समझौता है क्या ये सिद्धांतों से? राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। जब ये शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब कांग्रेस से मिल सकते हैं, तो नवाब मलिक की बेटी को टिकट क्यों नहीं मिल सकता? इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? कौन सी इतनी बड़ी स्पीड ब्रेकर हो गया कि उसको उस सीमा को हम लाग नहीं सकते? बड़ी बात यह है कि जब वो एमवीए में मंत्री थे तो उनके खिलाफ आप ही की पार्टी, आपके सहयोगी बीजेपी ये कहती थी कि उनके दाऊद इब्राहिम से रिश्ते हैं, और अब उनकी बेटी को टिकट दे दिया। ठीक है, इसके पहले भी बातें गौरतलब होना चाहिए। किसी माननीय उद्धव ठाकरे साहब राहुल गांधी को मुंबई में आने के बाद जोड़ो मार आंदोलन किया था, चपने की बात किया था। आज उन्हीं के साथ समझौता करके चुनाव लड़ रहे हैं और 85-85-85 के आंकड़ों को लेकर के एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, अच्छा सामंजस्य है, बहुत अच्छे ढंग से हम लोग राजनीतिक राह पकड़ लिए। तो कहने मतलब की जोशी जी, किसी भी, मैंने आपको एक ही बताना चाहूंगा कि राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा ही नहीं जा सकता, सब कुछ संभव है। ठीक है, सब कुछ पे नवाब मलिक के लड़कियों को टिकट देना हमारे महायुति के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, बिल्कुल टिकट दिया। ठीक है, सब कुछ संभव है, क्योंकि बड़े बड़े गठबंधनों में छोटी छोटी ऐसे एडजस्टमेंट्स तो शुभ्रांश राय जी होते रहते हैं। वैसे नवाब मलिक की बेटी जो हैं, उनको जिस सीट से टिकट दिया गया है उस सीट का वोट गणित भी आपके लिए समझना जरूरी है। अणुशक्ति नगर वो सीट है जहां से सना मलिक को टिकट दिया गया है। अब आप एक बार समझ लीजिए कि उस सीट की अहमियत क्या है। अणुशक्ति नगर से अभी नवाब मलिक खुद सिटिंग एमएलए हैं, पर बीच में 2022 में वो जेल चले गए थे। अब अणुशक्ति नगर में 28% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और 70% हिंदू मतदाता हैं। यहां पर यहां का दलित वोट भी काफी ज्यादा है। आनंद दुबे जी, छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते रहते हैं। पद्मजा जी नमस्ते। इतने बड़े चैनल पर बैठकर अगर प्रवक्ता बोल रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी संभावना है, तो ये लोग तो कल दाऊद को भी बुला के टिकट दे के चुनाव लड़ा सकते हैं। इनके पास तो सारी संभावनाएं खुली हैं। हमारे जीवन में राजनीति की एक सोचिता होती है। हमने जो नहीं करना है तय किया वो हम नहीं कर सकते। हमने एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी है। महाभारत का भी युद्ध हुआ था, भाई के सामने भाई लड़े थे, दादा के सामने पोते थे, गुरु के सामने शिष्य थे। कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, धर्म की लड़ाई थी, न्याय की लड़ाई थी, सत्य के लिए लड़ाई थी। तो हम लोग भी महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम किसी भी कीमत पर हर संभावना के लिए तैयार नहीं है कि कोई कुछ भी संभावना कह दे और हम उसको कर लें। ये राजनीति में, सामाजिक जीवन में अपनी अपनी सोच और विचार पर लोग निर्भर करते हैं। जिस प्रकार महाविकास आघाड़ी के पक्ष में हवा है, महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक सरकार आने वाली है, ये सब देख के विपक्षी बौखला गए, विचलित हैं, परेशान हैं, आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हमारे यहाँ तो 3 प्रमुख दल मिलके सबका साथ और सबका सम्मान कर रहे हैं कि 85 जो बचेगा उसमें भी एक दूसरे को सम्मान दे देंगे। आपके क्या स्थिति है? जब हम बीजेपी के साथ रहते थे तो हम 125-120 सीटों पर लड़ा करते थे, क्योंकि हम असली शिवसेना की तरह डटते थे। हाँ। आज आप जब बीजेपी के साथ है तो आ गए ना 80 पे। अरे भाई, 80 पे आ गए ना। हिम्मत तो तब मानी जाती जब आज आप 125 पे लड़ते और बीजेपी 125 पे लड़ती और बची हुई 30-40 पर एनसीपी लड़ती, जो नकली वाली राष्ट्रवादी है। लेकिन नहीं हो पाया ना। तो इसके लिए आपको हमें ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये युद्ध हो चुका है, शुरू हो चुका है। इसमें कौन कौरव है कौन पांडव है 23 नवंबर को दुनिया और देश को पता चल जाएगा। आप उनको कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे झुक गए क्योंकि वो 80 सीटें ले रहे हैं। आप भी तो 85 सीटें ही ले रहे हैं।
बीजेपी के साथ आपको 100 से ज्यादा सीटें मिलती थी लड़ने के लिए, कांग्रेस आपको सिर्फ 85 सीटें दे रही है। लेकिन हम अहंकार में, लेकिन हम 3 दल है, कोई अहंकार की बात तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस 150 ले ली और हम 80 ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो जरूर पद्मजा जी आपका सवाल जायज था। क्या कांग्रेस 150 पे लड़ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कहेंगी नहीं लड़ रही है जी। नहीं, मैं कैसे कह सकती हूँ? ये तो अभी आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। हुए ना, अभी भी कुछ सीटों पर तो सीटों का बंटवारा बाकी है ना। पर आप क्योंकि दाऊद की बात कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपने सिद्धांतों के साथ ऐसा समझौता कर लिया है कि किसी दिन दाऊद को भी टिकट दे देंगे आप? ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर शिवसेना। कौन सी शिवसेना? बाला साहेब वाली शिवसेना तो कब का कब्र में चली गई, उसको तो चिता भी नहीं नसीब हुई। वो वाली शिवसेना, कब्र में जाने वाली शिवसेना, बाला साहब के विचारों को तिलांजलि देने वाली शिवसेना, जिस बाला साहब ने कहा था कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि मैं अपनी दुकान बंद कर लूं, वो शिवसेना। अरे सत्ता के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपने 25 साल के रिश्तों पे खंजर मार के उद्धव ठाकरे भाग गए और शर्म नहीं आता टीवी पे बाबा ऐसे बोलते हुए? क्या खा के लड़िएगा आप?